दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी होती क्या है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का असर स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है। आइए चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू। सो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक साल में आपके देश ने कितना सामान, गुड्स बेचा है। जैसे कि कार्स बनी 10 लाख करोड़ की, आपका मोबाइल बना 5 लाख करोड़ का, आपका सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 25 लाख करोड़ का हमने सेल किया, आपका जैसे बाकी का सब मिला के 300 करोड़ का हमने सेल किया। उन सबको मिला के ऐड करके मिलता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है नॉमिनल जीडीपी क्या है। देखिए, जीडीपी दो टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक रियल होता है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो जैसे सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं। 2025 में 1 केजी आम का प्राइस था 100 रुपया, ठीक है। हमने 100 केजी आम प्रोड्यूस किया, तो 2025 में 100 केजी आम हमने प्रोड्यूस किया और 1 केजी आम का प्राइस था 100 रुपया। तो 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 रुपया हो गया हमारा इस साल का जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आम के लिए, ठीक है। अब हम 2026 में जाते हैं। 2026 में क्या हुआ कि आम का प्रोडक्शन सेम 100 केजी ही था टोटल, पर उसका प्राइस जो है 100 रुपये से बढ़ के 120 रुपया हो गया। तो यहाँ पे जो है जीडीपी दिखाएगा आपको 100 इंटू 120। 100 केजी टोटल आम प्रोडक्शन सेम था पर प्राइस बढ़ गया, तो 100 इंटू 120, इसका मतलब है 12,000 रुपया टोटल नॉमिनल जीडीपी हुआ 2026 के आम का। तो इसको हम ये बोलेंगे कि जो है जीडीपी तो बढ़ता हुआ दिख रहा है पर प्रोडक्शन सेम है, तो इसमें इन्फ्लेशन बढ़ा है पर जीडीपी कहीं पे ग्रोथ नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड ए नॉमिनल जीडीपी। अब अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी क्या होता है कि आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन आम का ही, आम पे ही एग्जांपल लेते हैं, 100 केजी आम था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपका 2026 में फिर सेम हमने प्रोडक्शन किया, 100 केजी ही आम किया हमने प्रोड्यूस, और प्रोडक्शन सेम है पर इसलिए क्या होगा, और प्राइस बढ़ा है, तो इसलिए अगर रियल जीडीपी देखा जाएगा तो रियल जीडीपी कुछ भी ग्रो नहीं किया है। इसमें है कि आपका सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ा है पर जीडीपी ने ग्रो नहीं किया है। तो हमेशा कभी भी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हमेशा ही रियल जीडीपी को ही लिया जाता है, नॉमिनल जीडीपी को नहीं लिया जाता है। अगर आपका रियल जीडीपी ग्रो करता है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, रियल जीडीपी ग्रो कैसे करता है, कैसे समझे कि हाँ हमारा रियल में जीडीपी ग्रो कर रहा है। रियल जीडीपी ग्रो करने का मतलब है कि जैसे कि 2025 में 100 केजी आम था का टोटल प्रोडक्शन हुआ और उसका प्राइस 100 केजी पर केजी था, और अगर हम नेक्स्ट ईयर 2026 में आते हैं तो हमने आम का प्रोडक्शन 120 केजी किया टोटल, एंड प्राइस वुड बी द 105, 107 ऐसे करके हुआ है। तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है एंड प्राइस भी बढ़ा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि हमारे जीडीपी में 5 से 7% का ग्रोथ हुआ है। सो ये हो गया आपका रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब एक और भी एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, सोचो आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर आपकी कंपनी ने 55,000 रुपया आपकी सैलरी बढ़ा दी। आपको तो दिख रहा है कि 5,000 रुपीज़ हमारी सैलरी बढ़ गई है और आप खुश हो जाओगे कि अरे मेरा तो 10% से सैलरी बढ़ गई। पर लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 10% है तो तुम्हारी परचेजिंग पावर तो वही है ना। अब सोचिए, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन भी 10% से बढ़ी है और आपकी सैलरी भी 10% से बढ़ी है, तो परचेजिंग पावर सेम है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी सैलरी कुछ बढ़ी नहीं है, आपका वही सेम है। आप जो 50,000 पहले कमा रहे थे, आज भी वही 55,000 में भी सेम वही आप खरीदोगे। तो ये है आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। सो नॉमिनल जीडीपी में सैलरी इंक्रीज दिखेगा, ठीक है, और एक्चुअल परचेजिंग पावर जो है ना रियल जीडीपी से पता चलता है।
अब हम ये बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट पर जीडीपी का असर क्या होता है। ठीक है, मान लो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8% आ गई। ठीक है, इन्वेस्टर सोचेगा कि कंपनी ज़्यादा बेचेगा अपना माल, जो भी है, जिस भी कंपनी की है सर्विसेज, जैसे कि आपकी आईटी इंडस्ट्री है, वो सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करेगी तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक मार्केट जनरली पॉजिटिव रिएक्ट करता है। ठीक है, पर जीडीपी स्लो हो रहा है। ठीक है, जीडीपी स्लो हो रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर ये सोचेगा कि डिमांड कम हो रही है एंड सेल्स कम होगी एंड प्रॉफिट कम होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कभी भी आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल न्यूज चैनल या पेपर पढ़ते हो तो जीडीपी की बहुत ही बातें आती है कि हाँ, इंडिया की जीडीपी 6% या 8% से ग्रो करेगी, या फिर फलाने कंट्री की, जो जैसे कि आप डेवलप्ड नेशंस हैं उसकी जीडीपी यूजुअली जो है 3 से 3% या 4% तक मैक्सिमम जाती है, उसको बहुत ही माना जाता है क्योंकि वो लोग डेवलप्ड इकोनॉमी है। किसी भी सेक्टर में अभी उनको सुधार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग उस लेवल पे टॉप पे हैं। हमारे में अभी बहुत ही आसार है, डेवलपिंग नेशंस में हर एक सेक्टर में बहुत ही काम करने की जरूरत है। अभी जैसे कि एक बच्चा है, अगर वो 5th क्लास में पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसको और भी आगे बहुत सारे क्लासेस हैं और उसको बहुत सारे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है। अभी एक 40 साल या 45 साल का युवक है या 35 ईयर्स ओल्ड या कोई जॉब करने वाला युवक है, तो डेफिनेटली वो अपनी स्किल्स पे काम कर सकता है, पर ओवरऑल उसको जो है वो डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेम इसमें भी होता है, अगर आपका जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ अगर 6 to 8% से बढ़ रही है तो ये माना जाता है कि आपका जो नेशन है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स का झुकाव जो है उस कंट्री के ऊपर ज़्यादा बना रहता है कि हाँ, अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा। तो अगर जीडीपी आज खराब है लेकिन इन्वेस्टर को लगता है कि अगले साल ग्रोथ होने के चांसेस है या मार्केट पहले से ऊपर जा सकता है, तो दे विल इन्वेस्ट डेफिनेटली। जीडीपी वीक होते हुए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर उनको फ्यूचर का संभावनाएं दिख रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स या मैनी कंपनीज में दिख रही हैं, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर इंडिया की जीडीपी कल 10% ग्रो कर जाए तो क्या आपके स्टॉक भी 10% बढ़ जाएंगे? नहीं। जीडीपी और स्टॉक मार्केट का रिश्ता जितना हम लोग सोचते हैं आसान है, उतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही डीप एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जो कि धीरे धीरे हम आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।